नमस्कार। जल स्रोत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो लीजिए साहब, देश सहित प्रदेश में एक नया प्रयोग होने वाला है। उस प्रयोग की आप मान के देखेंगे तो आपको लगेगा कि अब तो देश राम राज्य में प्रवेश करने ही वाला है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसे कौन से कदम सरकार ने उठा लिया जिस पर हम इतने उत्साहित हैं। उत्साहित होना लाजमी भी है साहब। देश में अब भ्रष्टाचार पर ड्रोन से नजर रखी जाए। जी हाँ, आपने सही सुना। देश में अब भ्रष्टाचार पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। हम बात कर रहे हैं मनरेगा के भ्रष्टाचार की, जिस पर अब ड्रोन से नजर रखी जाएगी। बड़े आश्चर्य की बात है साहब कि मनरेगा की योजनाओं पर लगातार सरकार को शिकायतें मिल रही हैं। उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि सरकार ने अब इन पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है। उस पर बड़ी बड़ी आश्चर्य की बात यह कि सरकार ने ये कह दिया कि अब हम मनरेगा के कामों को ड्रोन के माध्यम से मॉनिटर करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार तो भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल तुल पड़ी है, अब भ्रष्टाचार मिटाकर ही मानेगी। तो साहब जरा कुछ इसकी बानगी भी देखते चाहिए। सरकारों ने पहले भी इस पर कई काम किए हैं। केंद्र सरकार ने पहले मिल रही शिकायतों पर ये किया कि जो मनरेगा में मिलने वाली मजदूरी है वह सीधे मजदूर के खाते में डाली गई। हमारे मासूम सरकार को ये नहीं मालूम था कि अधिकारी इसका रास्ता निकाल लेंगे। प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में इसकी तोड़ निकाल ली गई। क्या था वह तोड़ यह था कि मजदूरों से पहले ही विड्रावल भरा लिया जाता था। विड्रावल क्या होता है? एक पर्ची होती है जिसमें आप बैंक में जाकर भरते हैं और बैंक के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जाती है। उसमें आप राशि लिखते हैं, अपनी दस्तखत करते हैं और आपको बैंक के माध्यम से भुगतान हो जाता है। अब आप सोच रहे हैं साहब, ये विड्रावल कोई अधिकारी लेके क्या करेगा? तो वो कहानी भी सुन लीजिए। अधिकारी वो विड्रावल लेते हैं, बैंक में मजदूर को लेके जाते हैं, वह विड्रा करके पैसे लाता है। अधिकारी अपने कमीशन निकालते हैं और बकायदा अधिकारियों के द्वारा नियुक्त दलाल और या उनके मातहत छोटे अधिकारी या लिपिक ये काम करते हैं और इस माध्यम से जो पुण्य का पैसा है वह बकायदा निकल जाता है, जो हम पहले ही बता चुके हैं कि नीचे से ऊपर तक बहता है। सरकार का तंत्र शायद हमारी समझ से छोटा होता होगा और उसे इस तरीके की जानकारी नहीं मिल पाती होगी और इसीलिए तभी तो आज तक उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। यह भी हो सकता है, हमें पूरी जानकारी शायद ना हो, कि इस तरीके की शिकायतें और इस तरीके की कार्रवाई या इस तरीके की कार्य प्रणाली उन तक नहीं पहुंच रही हो, कुछ और पहुंच रहा हो। आप शायद समझ रहे होंगे। हमें इसकी जानकारी नहीं है। आपको होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये भी हो सकता है कि सरकार को इन सब की जानकारी पुख्ता रूप से नहीं में पहुंच रही हो।
मगर ये तय है कि देश में जो भी सामाजिक उद्देश्य की योजनाएं चल रही हैं उनमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। वह बेहतर तरीके से जमीन पर नहीं उतर पा रहे हैं। देश सहित प्रदेश के अधिकारी और नेता जरूर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। मनरेगा जब चला था तो इसने बड़ा ही पुण्य का काम किया था। जो सरपंच, उप सरपंच, सचिव साधारण गाड़ियों से और कुछ जगह में तो साइकिलों से चला करते थे, वो सीधे बोलेरो और स्कॉर्पियो में आ गए थे। ये किस तरीके से हुआ था हमें नहीं मालूम। आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम जब इस तरक्की को देखते हैं तो लगता है कि देश कितनी प्रगति कर रहा है। नेता और अधिकारी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, मगर हमारे इस उत्साह को जब हम तनिक गौर से देखते हैं और वहीं जब आम आदमी, किसान और मजदूर की तरक्की पर नजर डालते हैं तो सहसा हमारे विचार बदल जाते हैं। फिर हमें विचार ये आता है कि शायद नेता और अधिकारी जो योग्यताएं रखते हैं, जो तरीका वे जानते हैं पैसा कमाने का, शायद आम आदमी, किसान, मजदूर जानता नहीं है। इसलिए वह उतनी स्पीड से बढ़ नहीं पाता जितना नेता और अधिकारी इस प्रदेश में और देश में बढ़ रहे हैं। ये सारे हालात तब हैं, कोई नेता करोड़पति और अरबपति तब बन रहा है जबकि कुछ उसका स्थायी व्यवसाय या बड़ा बिजनेस दूर दूर तक, कोसों दूर तक दिखाई नहीं देता। तो निश्चित रूप ही वह किसी विशेष योग्यता को जानता होगा, जिसकी वजह से वह दिन दूनी रात चौगुनी कर रहा है। एक साल में करोड़पति हो जाता है और कुछ सालों में ही वह अरबपति की लाइन में आ जाता है। हमें नहीं पता, आपको पता हो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आखिर वह तरीका क्या है जिससे हमारे देश के नेता और अधिकारी इस रफ्तार से तरक्की कर रहे हैं। हम आम आदमियों को बताने का प्रयास करेंगे, शायद उनके लिए कुछ इससे निकल के आ सके और वे भी उस रफ्तार से तरक्की कर सके। अब वो करेंगे नहीं कि नहीं, ये उनके विवेक पर भी निर्भर करेगा, जो कि हमें उन पर ही छोड़ देना चाहिए। हमने कई अधिकारियों के साल के ब्यौरे को गुणा भाग करने का प्रयास किया। जो एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर भी है तो लगभग 12 से 15 लाख सालाना, बहुत हुआ तो 18 लाख और बहुत हुआ तो 20 लाख तक का उसका सालाना एनुअल इनकम जाती है। इस इनकम में वह कैसे एक साल में करोड़पति और कुछ ही साल में अरबपति की कंडीशन में आ जाता है, ये हमारी समझ में नहीं आता। आपकी समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारी सरकार जो है बहुत भोली है, उन्हें ये सारी जानकारी नहीं समझ में आती। बेचारे उसका नेतृत्व करने वाले लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, कौन कौन अधिकारी कहाँ कहाँ तैनात है, फिर उनकी प्रॉपर्टीज किस रफ्तार से बढ़ रही हैं, हमारी मासूम सरकार को नहीं मालूम। चाहे वो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र की मोदी नीति गवर्नमेंट हो, बड़ी मासूम है सरकार, इन्हें नहीं मालूम। अगर आपको मालूम है तो आप जरूर बताइएगा, कमेंट में हमें भी बताइएगा, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी योग्यता है जिससे ये नेता और अधिकारी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। अगर आपको ये मालूम है
कि ये किस तरीके से हो रहा है। इस पर प्रश्न जरूर उठाइएगा, क्योंकि आप प्रश्न करेंगे नहीं तो वे उत्तर देंगे नहीं। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसोच। नमस्कार।